नमस्कार मित्रों, आगामी 28 जनवरी 2025 को प्रातःकाल 7:12 के आसपास जो शुक्र ग्रह होते हैं वो राशि परिवर्तन करने वाले हैं। वो जो कुंभ राशि है, जो शनि की राशि उनके मित्र की, उससे वो निकलकर देवगुरु बृहस्पति की राशि, साथ ही जो उनके शत्रु होते हैं बृहस्पति, उनकी राशि मीन में प्रवेश करेंगे, जिसमें शुक्र का जो फल होता है वो उच्च का होता है। आज इस वीडियो में मैं आपको 4 राशियां जिनमें शुक्र के मीन राशि में प्रवेश के उपरांत मालव्य नाम का जो महापुरुष राजयोग होता है, जो शुक्र की वजह से घटित होता है, उसकी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक निवेदन है कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ 4 राशियों के लिए है जिनके लिए यह मालव्य महापुरुष राजयोग बनेगा। तो कृपया अपनी अपनी राशियों के बारे में कमेंट सेक्शन में मत पूछेगा कि आपकी राशि पर इसका क्या असर पड़ेगा। उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी आगे। आज सिर्फ विशेषता जो 4 राशियां जिसमें शुक्र के मीन राशि में प्रवेश के उपरांत मालव्य महापुरुष राजयोग घटित होगा, उसकी जानकारी दी जाएगी। मित्रों, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो मालव्य महापुरुष राजयोग होता है ये बनता कैसे है कुंडली में। मित्रों, शुक्र जो होते हैं जब भी अपनी स्वराशि अर्थात वृषभ या तुला में, या फिर अपनी उच्च राशि जिसमें 28 जनवरी 2025 उनका प्रवेश होने वाला है मीन राशि, इन तीनों राशियों में जब भी वो प्रवेश करते हैं और जन्म कुंडली के जो केंद्र स्थान होता है अर्थात पहला, चौथा, 7वां और 10वां भाव, इन चारों भावों में अगर वो गोचर करते हैं इस राशि में रहते हुए, या जिसकी जन्म कुंडली में जन्म से ही यह स्थिति रहती है जो केंद्र स्थान होता है, तो उसमें यह मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग घटित होता है। और शुक्र के बारे में आप जानते हैं, शुक्र ऐश्वर्य कारक ग्रह होते हैं। तो जिनकी भी कुंडली में यह स्थिति होती है जन्म से या गोचरवश जब यह स्थिति बनती है राशियों में, तो ऐसे में व्यक्तियों को कहीं ना कहीं धन धान्य की प्राप्ति होती है। कहीं ना कहीं जो लोग वैवाहिक जीवन जिनका खराब होता है उनको वैवाहिक सुख का कहीं ना कहीं प्राप्ति होती है उसकी। साथ ही अविवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह तय होते हैं। ऐसे लोगों को जो भी शुक्र से जुड़ा काम करते हैं, साथ ही जो लोग ग्लैमर इंडस्ट्री जज ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां पर बहुत ज्यादा ग्लैमर होता है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो जो है एक्टिंग लाइफ स्टाइल हो, जहां पे जैसे बॉलीवुड हो गया या टीवी सीरियल इंडस्ट्री वगैरह हो गई, ऐसे क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनको काफी फायदा और बेनिफिट ये देने का काम करता है शुक्र, खासतौर पे जब इसका यह मालव्य महापुरुष राजयोग जन्म कुंडली में घटित होता है। तो मित्रों, यह तो एक सामान्य जानकारी हो गई। चलिए अब आपको बताते हैं कि 28 जनवरी को जब शुक्र का प्रवेश होगा तो यहां से 31 मई 2025 तक वो रहने वाले मीन राशि में, और इसी दौरान 4 राशियों में मालव्य महापुरुष राजयोग बनेगा। सबसे पहली भाग्यशाली राशि है वो है मिथुन राशि, जो शुक्र के मित्र बुध की राशि होती है। मित्रों, मिथुन राशि के लिए अगर बात करें तो यह जो गोचर होगा वो आपके 10वें भाव में होगा। हालांकि ये जो मालव्य महापुरुष राजयोग है इसमें मिथुन राशि के जातकों को बहुत अच्छा प्रभाव नहीं मिल पाएगा। उसका 2 कारण है। एक तो जो शुक्र है वो आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर वो मालव्य महापुरुष राजयोग तो बनाएंगे, लेकिन 10वें भाव में शुक्र का बल कमजोर हो जाता है। यहाँ पर इनको दिशा बल थोड़ा कम मिलता है, इसलिए बहुत अच्छा प्रभाव नहीं मिल पाएगा, लेकिन मिलेगा ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ शुक्र उच्च अवस्था में बैठेंगे तो कुछ ना कुछ आपको शुभ परिणाम जरूर देंगे। लेकिन जो बाकी की राशियां अभी मैं बताऊंगा उनसे कम ही कहीं ना कहीं प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो 10वें भाव में शुक्र का गोचर होगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए तो शुक्र की जो स्थिति होती है, तो 12 भाव के स्वामी होते हैं, जो कोर्ट कचहरी खर्च वाद विवाद का घर होता है। साथ ही जो 5वां भाव होता है शिक्षा संतान का, साथ ही लव रिलेशनशिप का होता है, एंटरटेनमेंट का घर होता है जो 5वां भाव। इन दोनों भाव के स्वामी होकर 10वें भाव में गोचर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जब वो बैठेंगे तो उनकी जो दृष्टि रहेगी वो पड़ेगी कन्या राशि पर, अर्थात आपके 4th हाउस पर। तो 4th हाउस जो होता है वो भौतिक सुख साधन का घर होता है। और इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि कहीं ना कहीं शुक्र जो होते हैं वो ऐश्वर्य कारक ग्रह हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपको फायदा जरूर देंगे। लेकिन इसमें एक चीज और आपको बता देते हैं कि इस गोचर के दौरान जब वो मीन राशि में रहेंगे, या कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च राशि में रहता है तो उसकी जो 7वीं दृष्टि होती है वो सीधा अपने नीच राशि पर पड़ती है। तो यहां पर भी जो उनकी दृष्टि पड़ेगी 4th हाउस पर, वहां कन्या राशि बनती है जो शुक्र की नीच राशि होती है। अब आपको यह ध्यान रखना है कि शुक्र 12 के स्वामी होकर 10वें में है, तो आपको कार्यस्थल पर बहुत सतर्क रहना। कोई एलिगेशन वगैरह आपके खिलाफ लग सकता है, कोई आपके खिलाफ जो है षड्यंत्र वगैरह भी कर सकता है आपके नाम को खराब करने का।
और यहाँ पर फोर्थ हाउस पे जो दृष्टि है दशम भाव में उच्च के हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोग शुक्र से जुड़ा व्यापार करते हैं, शुक्र से जुड़ा व्यापार होता है जैसे फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स का, या आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह होती है, जिम, सैलून, स्पा, या जो लोग होटल इंडस्ट्री वगैरह से जुड़े हुए थे, फूड चेन वगैरह चलाते हैं या ड्राई फ्रूट्स का काम करते हैं, डायमंड का काम करते हैं, परफ्यूम का काम करते हैं, कॉस्मेटिक वगैरह का, उनके लिए शुक्र का गोचर फायदेमंद तो साबित होगा, लेकिन बहुत ज्यादा उससे आपको कहीं ना कहीं अर्निंग जो आप पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि दशम भाव में शुक्र कमजोर होते हैं और उनकी दृष्टि भी जो है वो नीच राशि पर बन रही, फोर्थ हाउस पर। तो यहाँ पर आपको अपने माता के साथ संबंधों का, उनके साथ कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य को भी आपको देख कर चलना पड़ेगा। उनका स्वास्थ्य वगैरह भी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब आपको कर सकता है, क्योंकि द्वादश के भी स्वामी बनते हैं और यहाँ पर बैठेंगे दशम भाव में, तो आपको खर्च वगैरह भी ये इन सब चीजों पर खरा सकते हैं। और अगर आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो चूंकि नीच राशि बन रही फोर्थ हाउस पर, तो इन्वेस्टमेंट के लिए अवसर तो आपके पास आएंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत सोच समझ कर ही कोई इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, नहीं तो ये शुक्र आपको धोखा भी करा सकता है, क्योंकि द्वादश के स्वामी होकर दशम में वापस नीच दृष्टि बन रही फोर्थ हाउस पर। यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी होते हैं शिक्षा, संतान और लव रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट के स्वामी होकर भी दशम भाव में है, तो कुछ ना कुछ आपको एंटरटेनमेंट के ये साधन भी उपलब्ध कराएगा, क्योंकि शुक्र का काम ही होता है और उच्च राशि में बैठ रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये एंटरटेनमेंट आदि, जैसे घूमने फिरने पर आपका खर्चा हो सकता है, टूर्स एंड ट्रेवल्स पर आप जा सकते हैं कहीं घूमने फिरने के लिए। साथ ही कहीं ना कहीं शिक्षा और संतान के लिहाज से भी देखा जाए तो शिक्षा वगैरह के पर्पज से भी आप बाहर जाना अगर चाह रहे हैं, उस पर भी शुक्र आपका धन खर्चा करा सकता है। जैसे अगर आप एक्टिंग लाइन में कुछ सीखना चाह रहे हैं, कोई फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन वगैरह लेना चाह रहे हैं, उनके लिए थोड़ा अच्छा कह सकते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये शुक्र ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। खराब तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहाँ उच्च राशि में बैठेंगे, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते हैं। आपको बहुत सतर्क रहने की यहाँ पर जरूरत है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है सतर्क रहने का, क्योंकि यहाँ पे लगातार जब शुक्र का प्रवेश होगा 18 मई 2025 तक यहाँ राहु लगातार विराजमान रहेंगे, और बीच में कई ग्रहों का यहाँ पर युति भी होने वाली है। आपको पता होगा अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी तो यहाँ पर सूर्य भी आएंगे 14 मार्च से 14 अप्रैल तक, यहाँ बुध भी रहने वाले हैं 27 फरवरी से और 7 मई तक। यहाँ शनि का तो प्रवेश ही होने वाला है 29 मार्च को, तो वो तो रहने ही वाले हैं अब। तो यहाँ पर पंचग्रही योग भी बनेगा आने वाले समय में, तो शुक्र और राहु की युति लेकिन यहाँ लगातार बनी रहेगी, 28 जनवरी से ही यहाँ बन जाएगी। तो आपको बहुत सतर्क रहना है कार्यस्थल पर। मैं फिर से आपको अवेयर कर दे रहा हूं, यहाँ पर आपको कुछ दिक्कत ये दे सकता है। मित्रों, दूसरी भाग्यशाली राशि की बात करते हैं, वो है कन्या राशि। कन्या राशि की शुक्र की स्थिति देखें तो बहुत ही शुभ होती है। उसका कारण है कि एक तो आपके भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं जहां वृषभ राशि बनती है, और धन भाव के स्वामी बनते हैं संचित धन के भाव के दूसरे भाव के जहां तुला राशि बनती है, और गोचर इनका हो रहा है आपके 7th हाउस में। देखिए 7th हाउस में यहाँ पर शुक्र का गोचर वैसे तो बहुत खराब नहीं होता, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में इनकी स्वयं की राशि बनती है तुला राशि, लेकिन यहाँ दिक्कत ये बन रही कि यहाँ राहु भी साथ में बैठे हुए हैं और आपके लग्न में केतु का गोचर ऑलरेडी चल रहा है। अब 18 मई तक तो यहाँ शुक्र राहु तो एक साथ वैसे भी रहने वाले हैं, और बीच में कई ग्रह आएंगे तो उसकी अलग अलग स्थिति बनेगी, उसकी आगे बात करेंगे। फिलहाल यहाँ शुक्र की बात कर रहे हैं, लेकिन राहु को मैं इसलिए ऐड कर दे रहा हूँ क्योंकि वो लगातार उनके साथ ही गोचर चल रहा है। मित्रों, यहाँ शुक्र राहु की युति की जो दृष्टि पड़ेगी वो आपके लग्न पर पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में बहुत अट्रैक्शन पैदा होगा। लोग आपकी ओर आकर्षण की वजह से खींचे चले आएंगे, आपकी वाणी में प्रभाव काफी बढ़ेगा, आपके ड्रेसिंग सेंस में इजाफा होगा और अट्रैक्शन आपका काफी बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आपकी पर्सनालिटी में एक निखार भी आएगा, आप इस चीज को महसूस करेंगे, और सोशल लाइफ आपकी काफी बढ़ जाएगी, और कहीं ना कहीं नए नए फ्रेंड्स, नए नए कॉन्टेक्ट्स बन सकते हैं। खासतौर पे 7th हाउस बिजनेस का होता है, तो बिजनेस को लेकर काफी अच्छे ये शुक्र राहु की युति आपको फायदा दे सकती है। बस आपको थोड़ा बहुत अवेयर रहना पड़ेगा, कोई भी ऐसा ना हो कि नया प्रपोजल आ जाए और आंख मूंद कर आप बिना उसकी अच्छे से जान पहचान करे, जांच पड़ताल करे और जो है आप उस पर कहीं ना कहीं अपना स्टेप आगे ले लें, तो आपको बाद में हानि भी हो सकती है, क्योंकि राहु भ्रम का कारक है और शुक्र यहाँ बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आप कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर स्मार्टनेस के भी शिकार हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में जरूर एक दिक्कत पैदा करेगा शुक्र राहु की युति। कोई हो सकता है कोई थर्ड पर्सन की वजह से कोई आपके मन में डाउट वगैरह आ जाए,
तो इसको लेके, वैवाहिक जीवन को लेके आपको थोड़ा सतर्क रहना है। आप विवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह तय तो हो सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति यहाँ नहीं बनती है, क्योंकि यहाँ पर आपके चरित्र में कहीं ना कहीं थोड़ा दोष भी उत्पन्न होगा। शुक्र राहु की स्थिति जो उत्पन्न करेगी वो आपके सोशल स्टेटस को थोड़ा बहुत हार्मफुल कर सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। हालांकि आपको धन मिलेगा, ससुराल पक्ष से आपको धन की प्राप्ति होगी और बिजनेस आपका इस दौरान ग्रो करेगा, क्योंकि भाग्येश होकर यहाँ बैठ रहे हैं, केंद्र त्रिकोण के राजयोग में भी रहेंगे और मालव्य महापुरुष राजयोग बनेगा। ये आपको फायदा देगा। नई नई आप कहीं ना कहीं खरीदारी करेंगे, अच्छी परचेजिंग होगी, इसका मन आपका जरूर प्रसन्न रहेगा और लेविश लाइफस्टाइल आपकी रहेगी। काफी आप दिखावे पर बहुत खर्चा करेंगे, लेकिन उसमें अच्छी बात ये रहेगी कि आपके पास धन बहुत प्रचुर मात्रा में आता रहेगा। तो कन्या राशि वालों के लिए वैवाहिक जीवन को अगर छोड़ दिया जाए तो ओवरऑल गोचर बहुत शानदार है आपके लिए मित्रों। इसके बाद बात करते हैं तीसरी राशि, वह धनु राशि। धनु राशि के लिए जो शुक्र होते हैं, तो छठे भाव के स्वामी होते हैं रोग ऋण शत्रु के, और दूसरा जो भाव होता है वो होता है एकादश भाव लाभ भाव, जहां तुला राशि बनती, दोनों भाव के स्वामी होकर गोचर होगा फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में मित्रों जो शुक्र का प्रवेश होता है बहुत शानदार होता है। एक तो यहाँ पर इनको बल मिलता है और फोर्थ हाउस में यहाँ बैठेंगे, राहु जरूर यहाँ साथ में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा कभी कभी हो सकता है कि माता के साथ कुछ छोटी मोटी बात पर वाद विवाद हो जाए या कुछ इस तरीके की स्थिति पैदा हो सकती है, उसको आप थोड़ा बहुत इग्नोर कीजिएगा और अच्छे से हैंडल कीजिएगा तो बेटर रहेगा। बाकी आपके लिए बहुत अच्छा गोचर है। शुक्र से जुड़ा व्यापार करने वाले लोगों के लिए अच्छा है। जो लोग मीडिया इंडस्ट्री जुड़े हुए हैं, मॉडलिंग का काम करते हैं या एक्टिंग, सिंगिंग, ड्रामा या कला के किसी भी क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, आर्टिस्ट हैं, बहुत सुंदर आपके लिए समय है। लाभेश होकर यहाँ बैठे तो प्रॉपर्टी आदि से भी आपको लाभ हो सकता है, इन्वेस्टमेंट के अच्छे अवसर आपको बना दे सकता है। जनता में भी आपकी कहीं ना कहीं ये प्रसिद्धि बढ़ाएगा, जैसे फैन फॉलोइंग होती है। अगर आप एक्टर हैं, सिंगर हैं, या अगर आप पॉलिटिक्स में इंटर करना चाह रहे हैं किसी दूसरे क्षेत्र से, जैसे आप अपने प्रसिद्धि का, जैसे आप कोई सिंगर हैं या एक्टर हैं और आप अपनी उस पॉपुलैरिटी का फायदा राजनीति में लेना चाह रहे हैं, तो दशम भाव पर दृष्टि शुक्र राहु की आपको जबरदस्त फायदा दे सकती है। विदेशों से व्यापार करने वाले लोगों के लिए अच्छा, विदेश यात्रा वगैरह करने के लिए भी अच्छा। मन आपका बहुत प्रसन्न रहने वाला। बस बीच में जो स्थितियां यहाँ पर कुछ ग्रहों की होगी, जब सूर्य, शनि और बुध और राहु और शुक्र सबका पंचग्रह योग बनेगा, उसमें थोड़ी सी स्थितियां आपके लिए बिगड़ेंगी, लेकिन वो आगे जब स्थितियां बनेगी तब उसकी वीडियो बनाई जाएगी। फिलहाल गोचर आपके लिए बहुत अच्छा, इसका फायदा लीजिए आप। मित्रों अंतिम राशि की बात करते हैं जिसमें शुक्र का ये गोचर होने वाला, वो है मीन राशि। आपके लग्न में गोचर होगा, तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। शुक्र आपके लिए कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। गोचर इनका आपके लग्न में हो रहा है, मालव्य महापुरुष राजयोग बनेगा। देखिए लग्नेश होकर माफ कीजिएगा, अष्टमेश होकर लग्न में रहेंगे, थोड़ा बहुत आपको हेल्थ इश्यू जरूर आ सकता है, लेकिन अच्छी बात उसमें यह कि आपको अचानक धन लाभ कराएंगे। शेयर मार्केट से आपको लाभ हो सकता है। शुक्र से जुड़ा काम करने वाले लोगों को लाभ हो सकता है। जो लोग आर्टिस्ट हैं, किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए, उनको फायदा हो सकता है। शेयर मार्केट आदि से तो लाभ आपको संभव है ही है। जमीन जायदाद के काम से आपको लाभ हो सकता है। तीसरे भाव के स्वामियों का लग्न में रहेंगे और उच्च अवस्था में बैठेंगे, राहु साथ में। कई नई नई चीजें आपके मन में विचार आएंगे, नया नया बिजनेस वगैरह स्टार्टअप का आपको आइडिया आ सकता है जो फायदेमंद आपके लिए हो सकता है। लेकिन वैवाहिक जीवन आपका डिस्टर्ब रहेगा। शुक्र राहु की सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर, वहां केतु भी बैठे हुए हैं जो मंगल का फल देते हैं, तो वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस हो सकती है और अविवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह तय करने के लिए भी कोई बहुत अच्छा समय नहीं कह सकते हैं यहाँ पर। और भी स्थितियां तो वैसे भी मीन राशि में डिस्टर्ब आगे होने वाली, जब सूर्य, शनि, बुध, राहु और शुक्र सबका यहाँ पर पंचग्रह योग बनेगा। छोटे भाई बहनों से संबंध को आप जितना बेहतर रखेंगे उतना आपका मन प्रसन्न रहेगा। हालांकि शुक्र जब लग्न में बैठते हैं, व्यक्ति के आकर्षण में, उसकी वाणी में, उसकी पर्सनैलिटी में एक बहुत अच्छा अट्रैक्शन होता है। नई नई चीजों की खरीदारी करना, मनचाही खरीदारी से आपका मन प्रसन्न रहेगा। लेविश लाइफस्टाइल जीना और कहीं ना कहीं आपकी समाज में काफी ये पॉपुलैरिटी भी बढ़ा सकता है और ये आपके लिए जरूर बेहतर कर सकते हैं। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए ओवरऑल अच्छा है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेल्थ इश्यू आपको जरूर आएगा, तो इसका ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब लग्न में शुक्र बैठता है तो व्यक्ति के अंदर भोग की प्रवृत्ति बढ़ती है, तो जब आप भोग की प्रवृत्ति बढ़ेगी तो जाहिर तौर पर रोग भी आएंगे साथ में। तो जितना आप भोग कम करेंगे उतना आप रोग से दूर रहेंगे, तो इतना आप जरूर ध्यान रखिएगा। गोचर आपके लिए अच्छा है और ये काफी आपके लिए मन को भी प्रसन्न करने वाला रहेगा। तो मित्रों यह था 4 राशियों के लिए शुक्र का जो मालव्य महापुरुष राजयोग बनने वाला 28 जनवरी से 31 मई 2025 के बीच में, उसकी मैंने संपूर्ण जानकारी दी। तो उपाय की बात कर लेते हैं। हर प्रतिदिन जो है आप लोग स्नान आदि के उपरांत स्वच्छ वस्त्र धारण करें और हल्के रंग के वस्त्र धारण करें और इत्र का इस्तेमाल किया कीजिए, हल्का सुगंध का इस्तेमाल कीजिए कपड़े पर, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अनैतिक कार्यों से दूर रहिए, क्योंकि जब शुक्र
उच्च के होते हैं तो व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं कामुकता, कहीं ना कहीं विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ता और व्यक्ति अनैतिक कार्यों की ओर कहीं ना कहीं चला जाता, क्योंकि ये राहु भी साथ में, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।